खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 अलग अलग कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के 23 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज की मौजूदगी की इतला पर टारगेटेड ऑपरेशन किया। कुरम में शदीद फायरिंग के तबादले में 12 खवारिज हलाक किए। कुरम में ही खुफिया इतला पर दूसरी कार्रवाई में 11 खवारिज को हलाक किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के हवेलिया में ज़िमनी इंतखाब पर मामूर सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ धमकी आमेज अल्फाज पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। आज सुबह 11:30 बजे इजलास तलब, कानूनी कार्रवाई करने पर गौर किया जाएगा। सोहेल आफरीदी ने कहा था कि 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उमर अयूब की अहलिया 2 लाख वोट लेकर कामयाब होंगी। इंतजामिया और पुलिस को खबरदार करते हैं कि अगर इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो आप रात तक नहीं रहेंगे। वज़ीर आला के तर्जुमान ने कहा कि सोहेल आफरीदी का पैगाम वाज़ेह था कि इलेक्शन में मुदाखलत पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बयान सियाक़ुत सबाक़ से हटकर पेश किया जा रहा है। 27वीं तरमीम पर चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस के इस्तीफे की तजवीज़ को फुल कोर्ट इजलास में पज़ेर-ए-आइन नहीं मिली। 14 नवंबर को होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक एक सीनियर जज ने तजवीज़ दी कि आइनी और कानूनी तरीक़ाकार के अलावा इदारा जाती रद्द-ए-अमल का एक ही तरीक़ाकार है कि चीफ जस्टिस समेत तमाम जज मुस्ताफ़ी हो जाएँ। सीनियर तरीन जज की इस तजवीज़ पर फुल कोर्ट मीटिंग में खामोशी छा गई। बाद में फुल कोर्ट में शामिल जजेस की अक्सरियत ने इस्तीफ़ा देने की तजवीज़ से इख्तलाफ किया। 27वें आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दरखास्तों को सिंध हाई कोर्ट ने यकजा कर दिया। अदालत ने कहा आर्टिकल 239 के शक 5 तरमीम के खिलाफ अदालती कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इसका क्या करेंगे? वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने मुतादिद फैसलों में करार दिया कि आइन की बुनियादी खदुखाल तब्दील नहीं किए जा सकते। अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए 18 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। कोटरी जंक्शन पर मोंजोदाड़ो एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुकाम के मुताबिक रेलवे स्टेशन के करीब पेश आए वाक़े के बायस डाउन ट्रैक मुतासर है। मुतासरा बोगियों को हटाने के लिए क्रेन तलब कर ली गई। CTD बनू और लकी मरवत पुलिस की सराय नौरंग में कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों टारगेट किलिंग में नामजद थे। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 2 दिसंबर को तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास की सदारत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी करेंगे। आला अदलिया में जजेस तकर्री की सिफारिश की जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाए जाने का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट बार ने 26 और 27वीं तरमीम के खिलाफ आज अदालती बायकॉट का ऐलान कर दिया। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस मॉल रोड पर नाबीना अफराद का एहतजाजी धरना 11वें रोज़ में दाखिल। मुस्तकिल रोज़गार का मुतालबा लिए नाबीना अफराद हुकूमती जवाब के मुंतज़र। नाबीना अफराद का कहना है कि अब तक महकमा सोशल वेलफेयर या ज़िले इंतज़ामिया ने रब्ता नहीं किया। मुजाहिदीन का मुतालबा है कि नाबीना डेली वेजेस को मुस्तकिल किया जाए और उन्हें माजूर कोटे का 1% दिया जाए। नौ मई केसेस में रियासती मौक़िफ़ की कमज़ोर नुमाइंदगी पर पंजाब हुकूमत को तशवीश। सूबाई काबीना ने 9 मई केसेस के स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तकर्रियाँ वापस लेने का फ़ैसला कर लिया। सर्वर रोड के हसास केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह की तकर्री वापस ले ली गई। मियांवाली के केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर एजाज़ लतीफ़ खान को हटा दिया गया। नाक़िस कारकर्दगी वाले प्रोसिक्यूटर्स की खिदमात वापस लेने का फ़ैसला प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की निशानदही पर किया गया। कराची के इलाके मंगूपीर में मार्बल फैक्ट्री के मालिक को भत्ते की पर्ची भेज दी गई। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री मालिक से 10 करोड़ रुपए भत्ता मांगा गया है। भत्ते की पर्ची के साथ 2 गोलियां भी भेजी गई हैं। पुलिस का कहना है कि मंगल को तारक रोड पर शोरूम पर होने वाली फायरिंग भी भत्ता न देने के मामले पर हुई थी। तहकीकात जारी हैं। कराची नमाज चौरंगी के करीब मोटरसाइकिल सवार मुलजमान की फायरिंग से एक शख्स जान बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल की बहादुराबाद में स्पोर्ट्स के सामान की दुकान है। शबीर वाक़े के वक्त दुकान बंद करके सोलजल बाजार घर जा रहा था।
अमेरिका और सऊदी कंपनियों के दरमियान 270 अरब डॉलर के मुआहदों पर दस्तखत हो गए। सदर ट्रंप का अमेरिका सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब, कहा वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मैंने इत्तेहाद को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाया है। अमेरिका अब दुनिया की सबसे कामयाब मईशत बन चुका है। ईरान के साथ भी जौहरी मुआहदा हो सकता है। सऊदी अरब हमारा सबसे बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी है। सऊदी वली अहद की दरख्वास्त पर सूडान तनाज़े पर भी काम शुरू करेंगे। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी का कहना है कि सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान मुआहदों की मालियत 557 अरब डॉलर तक पहुँच गई है। इसराइली फ़ौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा शहर और खान यूनिस पर फ़िज़ाई हमलों में 25 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद भी शामिल, 77 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज का हमास की फायरिंग के जवाब में फ़िज़ाई हमले करने का दावा। अमेरिका की रियासत टेक्सास में रिपब्लिकन गवर्नर ने 2 बड़ी मुसलमान तंजीमों मुस्लिम ब्रदरहुड और काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामी रिलेशंस पर पाबंदी लगा दी। दोनों तंजीमें दहशतगर्द करार, वाबस्ता अफराद पर टेक्सास में ज़मीन खरीदने पर पाबंदी आयद। दोनों तंजीमें अमेरिकी हुकूमत की दहशतगर्द फहरिस्त में शामिल नहीं हैं। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामी रिलेशंस ने इक़दाम को बेबुनियाद, गैर कानूनी और खुली इस्लाम दुश्मनी करार देते हुए कहा कि गवर्नर एबट साजिशी कहानियों को बुनियाद बनाकर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ रवैया मकरूह इक़दाम है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ रवैये से निपटना होगा। हुकूमत मसाजिद और मुस्लिम स्कूलों की हिफाजत के लिए फ़ंडिंग में इजाफा कर रही है, जिसके बाद मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ रवैया मॉनिटर और मुतासिरीन की मदद हो सकेगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी ने मुलाकात की दरख्वास्त की है। हमने इस बात पर इत्तफाक किया है कि ये मीटिंग जुमा 21 नवंबर को ओवल ऑफिस में होगी। पहले ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 129 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान टीम ने मुकर्रर ओवर्स में 298 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम हदफ के ताक़ुब में 169 रन बना सकी। पाकिस्तान ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम अपना आखिरी लीग मैच आज अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में मुनफरिद नौयत की बोली 18 क़िरात सोने से तैयार कमोड 12.1 मिलियन डॉलर में फरोख्त। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 20वें रोज़ पाकिस्तानी रोमानवी और मज़ाहिया फिल्म रेडी स्टडी नो की स्क्रीनिंग की गई। अर्जेंटीना की फनकारा डियाना ने म्यूज़िक वर्कशॉप में तलबा को म्यूज़िक कंपोजिशन के बारे में बताया। डियाना ने म्यूज़िक एकेडमी के तलबा के साथ शानदार परफॉर्मेंस भी दी। तीन मुल्की T20 सीरीज़ में आज श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान मुकाबला होगा। मैच रावलपिंडी स्टेडियम में शाम 6 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान के मोहम्मद यासिर सुल्तान ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को मुबारकबाद।